प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी दंडालेख की। आज हम बात करेंगे दोहरे दंडालेख की। पहले हम इसे बनाना सीखेंगे, फिर इसे पढ़ना भी, साथ में ये दोनों चीज हो जाएंगी हमारी। अब बनाने इसमें दोहरे दंडालेख में क्या दिया होता है, इसमें हमें एक विषय दे रखे हैं, मान लिया कि हिंदी, गणित और अंग्रेजी। इनके टेस्ट लिए गए, प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर। अधिकतम अंक 80 थे। प्रथम स्तर में हिंदी में किसी बच्चे के अंक आए 58, उसी बच्चे के 75, उसी के अंग्रेजी में 60, गणित में 75, अंग्रेजी में 60। द्वितीय सत्र में हिंदी में उसके 60 अंक आए, गणित में 70 और अंग्रेजी में 60। अब दोनों सत्रों में ये अंक दे रखे हैं और हमें एक दोहरा दंडालेख, क्योंकि दोहरा इसलिए कि दो सत्र हैं और दोनों को दंडालेख के द्वारा दर्शाना है। मतलब कि इन्हीं दो चीजों को यदि इकट्ठा, उनमें आपस में संबंध होना चाहिए। भाई ये हिंदी के ही अंक हैं, गणित के ही अंक हैं दोनों सत्रों में, तो उनमें यदि संबंध होगा दोनों में, तो हम उसे किसके द्वारा दर्शाएंगे? दोहरे दंडालेख के द्वारा दर्शाएंगे। और उसी प्रकार जिस प्रकार हम दंडालेख बनाते हैं, बस थोड़ा सा बदलाव है। आइए देखते हैं क्या बदलाव है। सबसे पहले तो हमें क्या लेना होता है? पैमाना। अब पैमाना हमारे पास देखो 100 से कम है ना, या 100 तक भी होता तो हम 10-10 का ही लेते हैं, मोस्टली हम यही करते हैं। 50 से कम में हम 50 पे भी आ सकते हैं। तो पैमाना 1 इकाई बराबर है 10 अंक। अंक है ना अब ये, तो 1 इकाई 10 अंक है, तो मैं यहाँ पे पहले क्या लिखूंगा? 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 70, फिर 80। 80 हमारे अधिकतम, तो इससे आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है। 0 से हम शुरू हुए थे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? अंक। क्या लिखेंगे? अंक। साइड में अंक और नीचे क्या लिखेंगे? विषय लिखते हैं ना, विषय। अब विषय, यहाँ पे हमारे प्रत्येक विषय के लिए 2 सत्र दे रखे हैं, तो हमें यहाँ 1 अंक छोड़ के तो 2 अंक हमें एक विषय के लिए लेना है। पहला विषय हमारा हिंदी, फिर 1 छोड़ देंगे। पिछली बार मैंने कहा था 2 भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें 1 ही छोड़ दें, इसमें जगह की कमी रहती है। 1 छोड़ के फिर 2 ले लिए, किसके लिए? गणित के लिए। फिर 1 छोड़ के फिर 2 ले लिए, किसके लिए? अंग्रेजी के लिए। और उसी प्रकार यदि और हमारे पास सब्जेक्ट होते, विषय होते, तो हम इसको आगे बढ़ाते रहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहला कॉलम पहले सत्र के लिए, दूसरा कॉलम दूसरे सत्र के लिए हमें रखना है। और यहाँ प्रथम और द्वितीय स्तर को मैंने इस प्रकार से दर्शाया गया है कि इनमें डिफरेंस भी दिखाना है हमें। यहाँ पे यदि दोनों दंड एक ही प्रकार से हुए तो कंफ्यूजन रहेगा भी कौन सा प्रथम का है, कौन सा द्वितीय का। तो एक को हम क्या कर देते हैं? एक को हम रंग देते हैं। या तो दोनों में अलग अलग रंग कर लें, या हम एक में क्या करें, एक को खाली छोड़ दें और दूसरे में पेंसिल से उसको डार्क कर दें। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर दोनों में पहले हिंदी को कवर करेंगे। हिंदी में कितने अंक हैं प्रथम स्तर में? 58। अब ये चीज समझनी जरूरी है। हमारे पास 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50, 60, 70, 80 है। 58 कहां से आएगा? 50 और 60 के बीच में यदि हम देखते हैं अपने स्केल के ऊपर इस प्रकार से अंक होते हैं ना। इन दोनों के बीच में, किन्हीं भी दोनों के बीच में 9 अंक होते हैं। 50 के बाद 51, 52, 53, 54, फिर 55, 56, 57, 58। अब 58 का मेरे पास ये कॉलम बना है यहाँ पे, यदि ध्यान से देखेंगे। और मेरे पास जो भी साधन उपलब्ध है, मैं उससे बिल्कुल सीधा लेके, देखो 58 की सीध में आ गया ना, बिल्कुल सीधा लेके मैं एक हल्का सा रफ सा स्केच बना दूंगा उसी प्रकार, ताकि कोई गलती ना रहे मेरे से। और यहाँ से लेके मैं पहला कॉलम इस प्रकार से लगाऊंगा, दूसरा कॉलम में लाइन में इस प्रकार से ले लूंगा। अब ये देखो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से यदि हम देखेंगे तो मेरे पास एक दंड आ गया, दिखाई दे रहा है ना। पहला जो सत्र का हिंदी का दंड क्या बन गया हमारे पास? 58 अंकों का हमारे पास ये हो गया है। अब उसी प्रकार से द्वितीय स्तर में कितने अंक हैं? 60। तो 60 ये है मेरे पास। अब 60 को फिर मैं इसी प्रकार से लूंगा, लेके थोड़ा सा हल्का सा यहां से लेंगे। और हमें सिर्फ इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है कि दूसरी लाइन हमारी कहां पर है। ये तो यहां से कवर हो ही जाएगी। मतलब अब आपको दिखाई दे गया कि प्रथम और द्वितीय स्तर दोनों में कितने कितने अंक प्राप्त किए। और एक को मैं क्या कर दूंगा? डार्क कर दूंगा पेंसिल से। क्यों डार्क करूंगा? क्योंकि ये अंक किसके थे? द्वितीय स्तर के थे, तो द्वितीय स्तर में ही मैंने इसको लिया है। समझ आ गया? अब गणित में कितने हैं? 75। 75 भी उसी प्रकार यहां बीच में आएगा, ठीक है ना। तो यहां से मैं
एक छोटी सी लाइन और ले लेता हूँ, हल्की सी, ये देख के भी उसकी सीध तक मेरी आ जाए, उसके बाद मैं मिटा दूंगा इस लाइन को, जैसे मैंने ये मिटा दी है। अब मैं देखूंगा गणित के कितने अंक आए हैं, बिल्कुल टिका के आराम से स्केल के साथ इसको कर दूंगा। 75 अंक हमने गणित के पहले सत्र में ले लिए, द्वितीय सत्र में 70, उसी प्रकार हमने 70 का लेना है। ये आपने किससे बनाना है, किससे बनाना है, स्केल से और फूटे से। मैंने स्केल के रूप में इसको इस्तेमाल किया है, ये भी स्केल ही है एक प्रकार का। सीधा किनारा, सीधे किनारे से हम बिल्कुल आसानी से सीधी लाइन खींच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास गणित का भी एक दोहरा दंडालेख बन गया। अब हमारे पास अंग्रेजी में दोनों में देखो 60 ही है, तो हमें ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। हम सीधा एक ही लाइन थोड़ी लंबी ले लेंगे, यहां से दिखाई दे रहा है मुझे, एक यहां से, दो यहां से, 3 हो गया ना, ये हो गया। और इसको मैं क्या कर दूंगा, फिर वही है कर देता हूँ। द्वितीय सत्र हमारे पास यहाँ पे ये द्वितीय स्तर का था, समझ आया। अब ये हमारे पास एक दोहरा दंडालेख बन गया, जिसके अंदर प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही आप भी बना सकते हैं। मैंने कहा था कि इसमें कलर भी कर सकते हैं, एक में पीला एक में लाल, तो इसमें पीला इसमें लाल, इसमें पीला इसमें लाल, वो आपको करना पड़ेगा। मैंने एक खाली छोड़ा है और एक पे स्केचिंग कर दी है, एक पे पेंसिल से स्केचिंग कर दी है। अब ये हमारे पास दंडालेख बन तो गया। अब इसको पढ़ना, इस पे पढ़ना मतलब इस पे प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से विषय में छात्र ने प्रगति की। प्रगति का मतलब ज्यादा अंक आए। ज्यादा अंक किसमें आए हैं, प्रथम से द्वितीय स्तर में। ये देखो हिंदी में दूसरे स्तर का ग्राफ बड़ा है, जो ग्राफ बड़ा है उसमें उसने प्रगति की है। और किसमें वो मतलब डाउन आया है, नीचे की तरफ गया, किसमें नीचे की तरफ गया है, गणित में नीचे की तरफ गया। पहले 75 अंक थे, अब 70 हो गए हैं। और एक आ सकता है कि ऐसा कौन सा विषय है जिसमें ना वो उप गया ना डाउन आया, अर्थात उतने ही अंक हैं, सेम अंक है, तो वो अंग्रेजी में है। दूसरा एक प्रश्न इसके अंदर आ सकता है कि पहले सत्र में गणित में उसने कितने अंक प्राप्त किए, 75 अंक प्राप्त किए। हम आसानी से देख के बता सकते हैं, गणित में प्रथम स्तर में 75 अंक प्राप्त किए। पैमाना क्या इस्तेमाल किया गया, 1 इकाई बराबर 10 अंक, ये पैमाना। यदि वो पूछ भी सकता है द्वितीय स्तर में कौन से ऐसे 2 विषय हैं जिनमें उसे समान अंक प्राप्त हुए, द्वितीय स्तर में कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं, देखो 60 दोनों में आ रहे हैं ना, 60 द्वितीय स्तर में आ रहे हैं, और कौन कौन से विषय में है, अंग्रेजी और हिंदी में आए हुए हैं। तो आशा है कि ये दोहरा दंडालेख आपको समझ आ गया होगा। अब ये प्रश्न कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।